बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं कि शैतान पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। शैतान के क्या क्या नाम थे सातों आसमानों पर, और ये कितना बड़ा आबिद था कि बाद में किस काम की वजह से मरदूद बारगाह हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबारे खुदावंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात व मरातिब से सरफराज था। हजरत काब अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानियीन की सरदारी के मनसब पर रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। और पहले आसमान में उसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में इसका नाम जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में खाजिन और सातवें आसमान में अजाजील था और लोहे महफूज में इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खातिमे से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म की सजा में खुदावंदे आलम ने इसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मलऊन फरमा दिया और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अजाब नार का सजावार बना दिया। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी हुआ, पारा नंबर 8 सूरह अल आराफ आयत नंबर 12 से 18 तक। तर्जमा कंजुल ईमान, फरमाया, किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रहकर गुरूर करे। निकल, तू है जिल्लत वालों में। बोला, मुझे फुर्सत दे उस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा, उनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं से, और तू उनमें अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया, यहाँ से निकल जा, रद्द किया गया, रांदा हुआ, जरूर जो इनमें से तेरे कहे पर चला मैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा। कुरान मजीद के इस अजीब वाक़े में इबरतों और नसीहतों की बड़ी बड़ी दरख्शंदा और ताबिंदा तजल्लियां हैं। इसीलिए इस वाक़े को खुदावंद कुद्दूस ने मुख्तलिफ अल्फाज में और मुतअद्दिद तर्ज़े बयान के साथ कुरान मजीद के 7 मकामात में बयान फरमाया है, यानी सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा, सूरह सौद में इस दिल हिला देने वाले वाक़े का तज़किरा मज़कूर है, जिससे ये हक़ाइक़ का दरस हिदायत मिलता है। नंबर 1, इससे एक बहुत बड़ा दरस हिदायत तो ये मिलता है कि कभी हरगिज़ अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खातिमा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और निजात व फलाह का दारो मदार दर हकीकत खातिमा बिल खैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खातिमा बिल खैर ना हुआ तो वो जहन्नमी होगा और बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर उसका खातिमा बिल खैर हो गया तो वो जन्नती होगा। देख लो इब्लीस कितना बड़ा इबादत गुजार और किस कदर मुकर्रब बारगाह था और कैसे कैसे मरातिब व दर्जात के शरफ से सरफराज था, मगर अंजाम क्या हुआ कि उसकी सारी इबादतें गारत व इकारत हो गईं और वो दोनों जहां में मलऊन होकर अजाब जहन्नम का हकदार बन गया, क्योंकि उसको अपनी इबादतों और बुलंदी दर्जात पर गुरूर और तकब्बुर हो गया था, मगर वो अपने अंजाम और खातिमा से बिल्कुल बेखबर था। हदीस शरीफ में है कि एक बंदा अहले जहन्नम के अमाल करता रहता है हालांकि वो जन्नती होता है, और एक बंदा अहले जन्नत के अमल करता रहता है हालांकि वो जहन्नमी होता है। इन्नमल आमालु
بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ نمبر 3، شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے، واللہ تعالی عالم۔ یہ آج کی ویڈیو ہماری اپنے اختتام کو پہنچی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔